हे गाइस, स्वागत है एक बिल्कुल नई वीडियो में। तो दो लड़कियां जिन्हें जॉब से निकाल दिया गया था और इन जॉब की सख्त जरूरत थी। ये लोग ऑफिस ढूंढते हैं, जॉब ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे मौजूद अपने सीनियर्स और मैनेजर्स के साथ संबंध बनाते हैं जिनसे कि इन्हें फायदा हो। लेकिन कब ये सब उनके लिए ही उल्टा पड़ जाता है उन्हें ही पता नहीं चलता और कहानी में काफ़ी नए नए ट्विस्ट आते हैं और इन्हें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। चलिए देखते हैं पूरी मूवी में। तो स्टोरी एक बार से शुरू होती है जहाँ नथेली जो कि एक स्ट्रिपर थी वो वहाँ पे नेकेड सबके सामने मस्टरबेट कर रही थी। सैंड्रिन जो उसी बार में बारटेंडर थी वो उसे देख सोचती है कि कितनी सुंदर है ये लड़की, मुझे भी इसकी तरह करना है। अब बाद में वो क्लब ऑनर सैंड्रिन को एक क्लाइंट के साथ सेक्स करने बोलता है। सैंड्रिन को वो सब कुछ नहीं करना था तो नथेली उसे डिफेंड करती है और अब दोनों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। बाहर सैंड्रिन उसे बोलती है मैं घर पे भी नहीं जा सकती, बहुत किराया बाकी है और किराएदार मुझे भगा देगा। तो नथेली बोलती है तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अब ये उसके साथ उसके घर पे थी। सैंड्रिन उससे पूछती है कि तुम भी सबके सामने नेकेड होकर ये सब करने की हिम्मत कहाँ से आती है, मैं तो कभी ना कर पाऊँ ये सब। ये बताती है पहले मैं भी डरती थी लेकिन धीरे धीरे सब आदत हो गई। सैंड्रिन उसे बताती है कि मुझे तो तुमसे जलन होती है लेकिन मुझमें कभी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं ये सब कर पाऊँ। तो ये बोलती चलो गेम खेलते हैं और तुम अब बेड पे जाओ। तो अब सैंड्रिन बेड पे थी। ये बोलती है पहले अपने ऊपर ये चादर डालो फिर अपने कपड़े उतारो। अब ये अपने कपड़े उतार देती है। नथेली से बोलती है कि अब अपनी उंगलियों को अपनी बॉडी पे धीरे धीरे प्यार से सहलाओ। सैंड्रिन वैसे वैसे करते जा रही थी जैसे जैसे वो बता रही थी। अब अपना ब्रा और पैंटी निकाल दो। सैंड्रिन वो भी निकाल देती है और अब वो मैस्टरबेट करना चालू करती है। अब कैथरीन बोलती है ये चादर हटा दो और तब तक करते रहो जब तक ऑर्गेजम न मिल जाए। सैंड्रिन चादर भी हटा देती है और कुछ देर तक वैसे ही करती रहती है जब तक कि उसे चरम सुख की प्राप्ति नहीं हो जाती। और ये सब खत्म होने के बाद नथेली उसे सुला देती है। अब अगली सुबह सैंड्रिन बोलती है तुम कहाँ सोई थी। तो ये बताती है कि यहाँ पे एक और बेडरूम है। अब ये दोनों साथ में रह के नया जॉब ढूंढने में लग गए थे और जॉब ढूंढते ढूंढते अब ये लोग एक दिन मेट्रो स्टेशन पे थे। नथेली बोलती है मैं तुम्हें डेयर देती हूँ, यहाँ पे अपनी ब्रा निकालो। सैंड्रिन बोलती है यहाँ कैसे, यहाँ पे सब हैं। तो अब ये नथेली उसे खुद का निकाल के बताती है। उसके बाद सैंड्रिन भी अपना निकाल के बैग में डाल देती है, मतलब ऊपर से कपड़े मौजूद थे। नथेली बोलती है अब अपने पैर को बैग से छुपा के उंगलियां चालू करो और ये ऐसा करना स्टार्ट करती है। अब ये दोनों पटरी के कोने में कहीं जाके एक दूसरे को अपनी उंगलियों से शांत करते हैं। अब घर पे ये दोनों आदमियों की बात कर रहे थे। सैंड्रिन बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड के साथ सिर्फ ऑर्गेजम पाने की एक्टिंग करती थी, उसे कुछ फील ही नहीं होता था। तो नथेली बोलती जरा मुझे भी वो एक्टिंग करके बताओ। सैंड्रिन करती है और बोलती तुम यही चीज़ सबके सामने कैसे कर लेती हो। नथेली उसे बहुत कुछ ज्ञान देती है और सैंड्रिन अब एक बार फिर से मस्टरबेट कर अपने आप को चरम सुख देती है। आगे ये लोग सिर्फ जैकेट्स कोट्स पहने अंदर से नेकेड भीड़ में घूमते थे जिससे कि सैंड्रिन को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था। अब नथेली इसे किसी ऑफिस में लेके जाती है जहां नथेली को पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट पे रख लिया गया था और सैंड्रिन को स्टॉक डिपार्टमेंट पे, जिससे सैंड्रिन को थोड़ा जलन हो रही थी। अभी ऑफिस के मेन लोगों की डिटेल्स निकाल लेती है। कैडीन जिसे सैंड्रिन पसंद आ गई थी, डेला क्रॉक्स वहाँ का डिपार्टमेंट मैनेजर था और बैरनी वहाँ का CEO जिसका रियल नेम था क्रिस्टोफर। नथेली इसे बोलती है तुम कैडीन के साथ थोड़ा खेलो, पहले हम डेला क्रॉक्स को फंसाएंगे। अब ये डेला क्रॉक्स की माँ को एक चोर से बचाकर डेला क्रॉक्स की नज़र में आ जाती है लेकिन चोर भी इन्हीं लोगों ने रखा था। अब अगले दिन डेला क्रॉक्स सैंड्रिन को ऑफिस में बुलाता है और ये उसका प्रमोशन कर रहा था लेकिन ये बोलती है क्या मैंने आपकी माँ को बचाया था इसलिए आप मेरा प्रमोशन कर रहे हो, तो मुझे ये प्रमोशन नहीं चाहिए। और ये मना करके वहाँ से चल देती है। अब ये कैडीन के साथ डेट पे गई थी। रात को ड्रॉप करने के टाइम ये सैंड्रिन को किस करता है लेकिन ये उसे हटा देती है और वहाँ से निकल लेती है। अभी देखते हैं कि कोई बंदा नथेली को ड्रॉप करता है। ये उससे उसके बारे में पूछती है लेकिन नथेली उसे बताती नहीं। अब अगले दिन ऑफिस में सैंड्रिन को CEO क्रिस्टोफर अपने कैबिन में बुलाता है तो ये बात ये तुरंत नथेली को फ़ोन करके बताती है। ये बोलती है बच के रहना, उस लड़कियों का शौक है और वो बहुत ख़तरनाक भी है। अभी उसके पास जाती है तो सैंड्रिन ही उसे देख सोचती है कि वाह कितना हैंडसम बंदा है ये तो। क्रिस्टोफर इसे बोलता है मैं तुमसे पूछ नहीं रहा बल्कि तुम्हें डेला क्रॉक्स का सेकंड सेक्रेटरी बना रहा हूँ, उसके बाद सेक्रेटरी भी बन सकती हो तुम। अब ये कुछ दिनों में डेला क्रॉक्स को भी चिपक रही थी ताकि ये उसे फंसा ले। अब काम के वजह से एक दिन रात में ये लोग ऑफिस में थे। ये सैंड्रिन को ढूंढ रहा था तो ऑफिस कीपर इसे बोलती है कि कोई नहीं सर, शायद सब जा चुके हैं, मैं भी जाऊँ आप लॉक कर देना। तो सर बोलते हैं ठीक है।
लेकिन कैबिन में ये जैसे ही आता है तो देखता है कि टेबल पे पैर रखे सैंड्रिन का एक हाथ ऊपर है और एक हाथ उसके टांगों के बीच। वो भी उसे देखती है लेकिन रुकती नहीं, तो ये बंदा भी अपने आप को रोक नहीं पाता और फिर दोनों करीब आते हैं और ये दोनों वहाँ पे सेक्सुअली इंटीमेट होते हैं। बाद में एक दिन डेक्ला ग्रॉस कॉल पे था तो ये डोर ओपन कर उसके पीछे अपने कपड़े निकालने लगती है और अंदर के अंडरगारमेंट्स निकाल के बाहर चली जाती है। ये कॉल कट कर जाके उसे वापस लेके आता है और फिर से उसके साथ सेक्सुअली इंटीमेट होता है। अब एक दिन ये उसके साथ बाहर थी, उसे कोई ड्रेस पसंद आती है जो कि बहुत महंगी थी, लेकिन डेक्ला रॉक्स उसे वो दिलाता है। फिर सैंड्रिन उसे किसी खोपचे में लेके जाती है और उंगलियों से शुरू हो जाती है। बंदा भी वहीं शुरू हो जाता है लेकिन उन्हें वहाँ कोई देख सकता था, तो ये लोग ऑफिस में जाके फिर से एक बार इंटीमेट होते हैं। मतलब ये कार्यक्रम लगभग रोज ही चलता था। तभी से इसकी वाइफ का फ़ोन आता है, वो उससे बात कर रहा था तो ये सोचती है मैं सिर्फ ये सब दिखावा कर रही हूँ, प्यार का दिखावा, चरम सुख का दिखावा, जबकि मुझे कुछ फील ही नहीं होता। मुझे तो क्रिस्टोफर को फंसाना है। ये डेक्ला रॉक्स को क्रिस्टोफर के बारे में पूछती है। वो उसके बारे में बहुत सारी स्टोरी बताता है कि उसने लड़कियों का इस्तेमाल किया, बहुत सी लड़कियाँ उसकी वजह से मर गई हैं, सुसाइड कर लिए हैं, वगैरह वगैरह। अब घर पे सैंड्रिन सो रही थी तो उसे नथेली की रोने की आवाज़ आती है। ये जाके देखती है तो बाथरूम में बैठ के रो रही थी। बोलती है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना है। ये बोलती है तुम डेक्ला रॉक्स को फंसा कर बस किसी भी तरह वो दूसरे सेक्रेटरी की जगह मुझे वहाँ लगवा दो। अभी एक हफ्ते से ऑफिस नहीं गई थी बीमारी का बहाना करके। डेक्ला रॉक्स इसके घर का एड्रेस निकाल के वहीं पहुँच जाता है और डोर भी ओपन था तो वो सीधा अंदर घुस जाता है। तो ये उन दोनों लड़कियों को इंटीमेट होते देखता है। सैंड्रिन भी इसे देखती है और ये वहाँ से चले जाता है। इसे बहुत गुस्सा आता है लेकिन ये बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। लेकिन बाद में ये खुद ही आता है और बोलता है मुझे सैंड्रिन से अकेले में कुछ बात करनी। नैथेली बाहर चली जाती है। ये बोलता है मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं तुम्हें मार दूँ, क्या तुम उस लड़की से प्यार करती हो? ये बोलती नहीं, बस हम साथ में रहते हैं, एक जैसी फीलिंग है, वगैरह वगैरह। ये उसे किसी तरह नैथेली को वहाँ ऑफिस में लगाने के लिए बोलती है और उसको वहाँ लगाने के बाद ही ये ऑफिस जाएगी। तो अब नैथेली को उस दूसरी सेक्रेटरी की जगह लगा दिया गया था। और एक रात ये तीनों थ्रीसम में लगे हुए थे और क्रिस्टोफर और उसकी छोटी बहन वहाँ आ जाती है। ये अपनी छोटी बहन को वहाँ से भेज देता है। उसके बाद ये उन लोगों को बुलाता है। अब ये लड़कियों को बाहर वेट करने बोल डेक्ला रॉक्स को अंदर बुलाता है और जब तक डेक्ला रॉक्स पूरी तरह अनुशासन में नहीं आ जाता उसे इस नौकरी पे वापस ज्वाइन नहीं किया जाएगा, मतलब उसे इसकी पोस्ट पे। अब क्रिस्टोफर उन दोनों को एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ सैंड्रिन को पता चलता है कि नैथेली उसके प्राइवेट लवर है और अब ये अपना प्लान बताता है जो कि सैंड्रिन को करना है। इसके डैड की कुछ दिनों में मौत हो जाएगी लेकिन वो आज भी उसे पूरा कंट्रोल नहीं दे रहे थे, मतलब उसके काम दाम पे। तो इसका प्लान था कि वो सैंड्रिन के साथ शादी करेगा जिससे कि उसके बाप को ये नहीं लगेगा कि ये लड़कियों के साथ नशे में रहता है और उन्हें फंसाता है वगैरह वगैरह। और शादी के बाद अनुशासन से रहेगा और अच्छे से पूरा काम भी संभालेगा। तो उसके बाद ये अपने बाप के मरने के बाद वो सैंड्रिन को डिवोर्स देके उसे आज़ाद कर देगा। अभी उन दोनों को बोलता है कि नीचे बाथरूम में जाकर तुम दोनों शुरू हो जाओ, मैं आता हूँ। नैथेली ने इसे यहाँ कुछ नहीं बोला, इस उम्मीद से कि क्रिस्टोफर उसे बहुत प्यार करता है, तो इसने वो बात मान ली और नीचे उसके साथ चली जाती है और ये दोनों वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। फिर ये आगे नैथेली के साथ तो नहीं लेकिन सैंड्रिन के साथ चरम सुख की प्राप्ति करता है, जिससे कि नैथेली को बहुत दुख होता है। सैंड्रिन को क्रिस्टोफर पसंद था, उसे लगता था क्रिस्टोफर भी उसे प्यार करेगा, लेकिन नैथेली ने उसे बोल दिया था तुम जिस उम्मीद में हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। अब सैंड्रिन को हेडक्वार्टर पे ट्रांसफ़र कर दिया गया था और तभी इसे डेक्ला रॉक्स का फ़ोन आता है गुड बाय बोलने के लिए। वो इसे बहुत कुछ बोलता है जिससे कि इसके मन में आता है कि वो मुझे सही में प्यार करता था और मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। अब इसे क्रिस्टोफर का फ़ोन आता है जिसके फ़ोन का ये वेट कर रही थी। ये बोलता है आज रात घर पे डिनर पे अच्छे से रेडी होकर आ जाना। अब ये इनके घर पे आ जाती है और यहाँ ये भाई बहन का रिश्ता तो स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर जैसा लग रहा था। आप समझ ही रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी अपनी बहन शार्लेट को खड़े होने बोलता है, फिर सैंड्रिन को उसके पास बुलाता है और दोनों को कार्यक्रम शुरू करने बोलता है कि मैं जैसे जैसे सैंड्रिन के साथ करूँगा वैसे वैसे सैंड्रिन तुम शार्लेट के साथ करना। अब ये दोनों आपस में शुरू हो जाते हैं एक सेक्सुअल रंगारंग कार्यक्रम में। तभी वहाँ नैथेली आ जाती है। क्रिस्टोफर ने ही उसे चाबियाँ दी थी पहले, ये चाबी ये मांगता है तो नैथेली बोलती आकर ले लो। ये उसे बहुत प्यार करती थी लेकिन ये उसे एक्सेप्ट नहीं करता और पत्थर से उसके सर पे मारता है।
यहाँ इनका कार्यक्रम तो भंग हो गया था, तो ये अपनी छोटी बहन को बोलता है, तुम्हारी ये फिर से बंदोबस्त करूंगा, तुम टेंशन मत लो। सैंड्रीन उसे घर ले जाती है। नेथली जैसे पागल हो चुकी थी। अब सैंड्रीन और क्रिस्टोफर की शादी हो जाती है और बेचारी नेथली दूर से खड़े होकर इन देख रही थी। अब रात में इसने घर पे अलग ही प्रोग्राम रखा हुआ था। बहुत से लोग मौजूद थे और सब एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे थे। ये सैंड्रीन को अंदर लेके जाता है जहाँ उसकी बहन थी। फिर ये यहाँ पे बताता है कि उसके डैड मर गए और ये सब काफ़ी खुश थे, खुशियाँ मनाओ वगैरह वगैरह, और सब काफ़ी खुश थे। और ये बोलता भी है कि अब मनाओ खुशियाँ। अब दो लोग आकर सैंड्रीन को पकड़ लेते हैं और सैंड्रीन के सामने ये अपनी बहन के साथ इंटीमेट होना चालू करता है, जो देख सैंड्रीन को ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो दो लोग इसे अंदर पकड़ ले जाते हैं जहाँ इसके साथ ग्रुप में रेप किया जाता है और ये अपनी बहन के साथ यहाँ पे एंजॉय करता है। अगली सुबह सैंड्रीन बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन सैंड्रीन की भी अकल दिखाने आ गई थी। अब शाम को सैंड्रीन को भी कुत्ते जैसा घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसे बोलता है कि डिवोर्स में अभी कुछ हफ्ते लगेंगे, उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। तभी वहाँ नेथली आ जाती है और अपने ऊपर पेट्रोल डालने लगती है, लेकिन खुद को ना जलाकर ये गन से क्रिस्टोफर को ही उड़ा देती है। इस कारण इसे जेल होती है और सैंड्रीन इसकी वाइफ थी, तो पूरी संपत्ति उसे मिल जाती है और ये निगम की उत्तराधिकारी भी बन गई थी। कुछ सालों बाद नेथली अपना सजा कंप्लीट करके बाहर आ चुकी थी और उसने उसी जेल के एक गार्ड से शादी कर ली थी और उसका एक प्यारा सा बच्चा भी था। और एक बार सैंड्रीन नेथली को रोड पे देखती है उसकी फैमिली के साथ और ये उन्हें देख काफ़ी खुश हो गई थी। ये दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों एक दूसरे के गालों पे किस करते हैं, गले विले मिलते हैं और ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो इसी के साथ हम ये वीडियो को भी हैप्पी एंडिंग करते हैं। अगर आपको मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।